Correspondence means it is a channel, or we can say medium. तो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? चैनल एक मीडियम है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स चैनल और मीडियम, इसका मतलब ये है कि हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मतलब बातचीत कैसे करते हैं, अपना मैसेज ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो करेस्पॉन्डेंस बेसिकली यूज करते हैं हम बिजनेस और ऑफिशियल के लिए। तो करेस्पॉन्डेंस मीन्स इट इज अ चैनल और मीडियम। चैनल और मीडियम का मतलब किसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं। लाइक हमने लेटर लिखा, या फिर हम ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कोई वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं, वॉइस मेल, या कोई हम नोट्स या नोटिस। तो करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ये चैनल और मीडियम है। मतलब इसको बोलते हैं जो हम लेटर लिखते हैं, ईमेल मैसेज लिखते हैं, वॉइस मेल लिखते हैं, या नोट्स या नोटिस लिखते हैं, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। मतलब कम्युनिकेशन का जरिया है ये। कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? फिजिकली हम लेटर लिखते हैं, हैंड रिटन लेटर लिखते हैं, या फिर किसी को मेल करते हैं, या फिर किसी को रिकॉर्डिंग या वॉइस मेल भेजते हैं, या नोट्स या नोटिस हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने के लिए। बातचीत करने के लिए हम क्या लिखते हैं? नोटिस, लेटर। तो इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल which is used for communication like business and official communication। एग्जाम्पल क्या है? लेटर, ईमेल मैसेजेस, नोट्स, नोटिस, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसके? करस्पॉन्डेंस के। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस मीन्स इट इज अ चैनल और मीडियम थ्रू विच बिजनेस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। मतलब चैनल मतलब हम किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेटर लिख के दे रहे हैं, या फिर किसी को मेल भेज रहे हैं, या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं चैनल और मीडियम। मतलब किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस करस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंस? बिजनेस करस्पॉन्डेंस मीन्स चैनल और मीडियम। बिजनेस मीन्स जैसे लाइक किसी की शॉप है या कंपनी है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, तो इसमें क्या होता है कि जो भी जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी कम्युनिकेशन हम करते हैं, वो क्या होता है? किसके थ्रू करते हैं? कोई हमने लेटर लिखा, या फिर किसी को मैसेज किया या मेल किया, उसको बोलते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। बिजनेस मीन्स इट इज अ कंपनी और लाइक एनी शॉप। कोई कंपनी है या दुकान है, या छोटी या बड़ी कोई भी है, अब उसमें हम बातचीत मतलब मैसेज अपना कैसे ट्रांसफर करते हैं। करस्पॉन्डेंस मीन्स जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या होता है? इंट्रा होता है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा का मतलब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपनी। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स विद इन ए बिजनेस, मतलब एक ही कंपनी के अंदर। लाइक कंपनी एबीसी, मतलब कंपनी का नाम कुछ भी है, लाइक एबीसी कंपनी है, या फिर पार्ले कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं। इंट्रा मतलब उस कंपनी के अंदर, विद इन ए बिजनेस, इंटरनल। इट इज नॉट एक्सटर्नल, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनली जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा। तो इंट्रा और इंटर किसके पार्ट है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब उसमें कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे मैसेज ट्रांसफर करते हैं, और कैसे हम लेटर लिखते हैं, तो इन सब के बारे में। इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक इंटरनल कंपनी है और एक एक्सटर्नल कंपनी है। एक या बहुत सारी भी हो सकती है, मतलब टू और मोर। इंटर का मतलब होता है टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तो अपनी कंपनी है। अब जैसे मान लीजिए पार्ले कंपनी है, तो पार्ले कंपनी को ब्रिटानिया कंपनी से कुछ मतलब शेयरिंग करना है, या फिर मैसेज ट्रांसफर करना है, या फिर उनको कोई डिटेल भेजनी है, तो उन्होंने लेटर लिखा या फिर ईमेल लिखा। तो क्या है? एक टू और मोर, दो या दो से अधिक
पार्ले की 2 कंपनियां हैं या फिर ब्रिटानिया की 2 कंपनियां एग्जांपल लेते हैं, तो 2 और 2 से ज्यादा जितनी भी कंपनी होती है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, मतलब आउटसाइड वाले भी कंपनीज है, उसको बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस मीन्स कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो किसके कैसे करते हैं, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है, और ये क्या है, मीडियम है। करस्पॉन्डेंस का मतलब कि हम लेटर लिख रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। तो इंट्रा मतलब विद इन ए बिजनेस, एक ही बिजनेस के अंदर, इंटरनल बोलते हैं इसको हम इंटरनल भी कह सकते हैं। और इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक अपनी कंपनी या फिर अपनी कंपनी के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और एक बाहर की कंपनी या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज के ब्रांचेस होते हैं। तो ये होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसके नोट्स, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने 27 जुलाई को शेयर किया हुआ है पीडीएफ, तो आपको नोट करना है। तो पहले सबसे पहले आपको सिलेबस नोट करना है। सिलेबस नोट करने के बाद यूनिट 1 टॉपिक्स कवर्ड नोट करना है। देन उसके बाद आपको यूनिट 1 स्टार्ट करना है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट बी का है, जो सब्जेक्ट स्किल वाला पार्ट है। तो करस्पॉन्डेंस हम स्टार्ट करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 27 जुलाई को मैंने पीडीएफ फाइल शेयर किया हुआ है, वो आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। सब कुछ आपको नोटबुक में नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कल 28 जुलाई को शेयर किया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिस रिलेटेड वर्क, जितने भी होते हैं ऑफिस रिलेटेड वर्क। ऑफिस मतलब कंपनीज के अंदर जो होते हैं। तो ऑफिस दो टाइप की भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, या फिर प्राइवेट ऑफिसेज, मतलब प्राइवेट कंपनीज है, उनके ऑफिसेज है। तो ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस का मतलब ऑफिशियल का मतलब ऑफिस रिलेटेड वर्क। लाइक ऑफिस के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें भी जैसे नोटिस, कंपनीज में नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे लेटर लिखा, टाइप करके वहाँ पे लगा दिया। या फिर कोई रिमाइंडर, मतलब किसी को कुछ याद दिलाना है तो वो भी नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, वहाँ पे नोटिस लगा दिया या कोई लेटर लगा दिया टाइप करके। तो वो क्या है, ऑफिस रिलेटेड वर्क। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं और प्राइवेट ऑफिस भी हो सकते हैं। करेस्पॉन्डेंस का मतलब सेम होता है। करस्पॉन्डेंस में चैनल और मीडियम होता है। तो ऑफिस रिलेटेड वर्क का मतलब गवर्नमेंट ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। इट में भी स्टेट वाइज, मतलब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिस स्टेट वाइज कैसे होगा, सीएम ऑफिस हो गया, देन डीएम का ऑफिस। सीएम को कुछ नोटिस या रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ सर्कुलर करना है, मतलब निकालना है, सर्कुलेट करना है। तो क्या करेगा सीएम, डीएम को एक ऑर्डर लिख के देगा, डीएम को लेटर लिख के देगा कि आप ये रूल्स और रेगुलेशन को सर्कुलेट करिए सिटी वाइज। तो स्टेट वाइज कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस है। तो जैसे ऑफिशियल मतलब क्या होता है ऑफिस, उसमें गवर्नमेंट ऑफिस क्या होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, और इंटर स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, मतलब पब्लिक को ये रूल्स के बारे में पता चले, जो नया नया रूल आया है, तो वो क्या है, एज ए हैंड रिटन फॉर्मेट में या टाइप रिटन फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। तो वो क्या एक चैनल है, जो लेटर लिखा, जो रूल्स रेगुलेशन लिखा गया, किसने लिखा, गवर्नमेंट ने, ये एग्जाम्पल है। तो स्टेट वाइज उन्होंने सर्कुलेट किया। तो ये क्या होता है, ऑफिशियल ऑफिस रिलेटेड वर्क जितना भी होता है। लाइक कोई नोटिस लगा दिया, कोई रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना, कोई अगर एम्प्लॉय कुछ भूल गया तो उसको याद दिलाना। तो ये होता है ऑफिस रिलेटेड वर्क, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस।